कथा को जब तक भगवान के किसी भी कार्य को मान लीजिए कि श्लोक है तो श्लोक का अर्थ हमारे अंतःकरण में ना गूंजे, उसका अर्थ हम ना समझें तो वह महत्व नहीं होता, कम फल मिलता है। उसका श्रवण करके निकल जाए फिर दोबारा उसका चिंतन ना करें, मनन ना करें तो भी फल में कमी आती है। कथा श्रवण करने के बाद में उसका चिंतन मनन होना चाहिए। धुंधकारी दिन में गोकर्ण जी महाराज से कथा श्रवण करता था, रात में चिंतन करता था, इस प्रकार कथा श्रवण करता था। दूसरी बार सभी ग्रामवासी धुंधकारी की तरह कथा श्रवण किए। वहां के प्रभाव से, गोकर्ण के प्रभाव से जितने जीव जंतु थे सब स्थिर हो गए, पंडाल के चारों तरफ आकर के आसन लगा के बैठ गए और कथा को श्रवण किए, चिंतन किए। 7 दिन की कथा के बाद में जिस दिन समाप्ति हुई, भगवान स्वयं प्रकट हुए। जितने जीव जंतु थे, जितने श्रोता थे, सभी के लिए दिव्य विमान आए और सभी प्राणी, यहाँ तो भागवत में कहा गया है कि जितने जीव जंतु थे, कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े सब मुक्त हुए हैं गोकर्ण जी की कथा में। सभी के लिए विमान आया, सब स्वर्ग धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण जी के गौलोक धाम गए। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ गोकर्ण जी के द्वारा पूर्ण हुआ। छठवें अध्याय में श्रोता, वक्ता और कथा के नियम बताए गए हैं। कथा किस प्रकार सुनना चाहिए। व्यास पीठ से आसन नीची हो, एक आसन में बैठे 3 घंटे तक, जिस प्रकार सुखासन में बैठ सके ऐसी आसन जमाए। भोजन के लिए बताया गया है कि जिस प्रकार के भोजन से आप 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक बैठ सके ऐसा भोजन ग्रहण करें, बार बार उठना ना पड़े। श्रोता कैसा होना चाहिए, महाराज परीक्षित जैसे, धुंधकारी जैसे। वक्ता कैसा होना चाहिए, सुखदेव जैसे, सनकादिक जैसे, सूत जी जैसे। अनेक उदाहरणों को देकर के अनेक प्रसंगों को समझाने में जो समर्थ हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। सदाचारी होना चाहिए, धर्मज्ञ होना चाहिए, भगवान के प्रति आस्थावान होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, ऐसा भागवत में कहा गया। यदि इस प्रकार कथा श्रोता श्रवण करता है तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है।